कि सीमांचल के जिले अब भी निचले पायदान में हैं और हम लोग रोते रहे हैं कि साहब सीमांचल में बाढ़ की वजह से, सुखाड़ की वजह से, गरीबी की वजह से, पानी की खराबी की वजह से हम सबसे पिछड़े हैं, लेकिन उसके लिए कोई विशेष इनकी तवज्जो नहीं है। लगता ही नहीं कि सीमांचल बिहार का अंग है। बिहार के विकास के लिए कहा इन्होंने, मैं इंसाफ के साथ तरक्की की बात करता हूं, तो इंसाफ वो कर दे। अगर हुकूमत को हिम्मत है तो व्हाइट पेपर जारी करे। मेरा दावा है नालंदा एक जिले में जितना पैसा इन लोगों ने खर्च किया है, सीमांचल के 4-5 जिलों में उतना पैसा खर्च नहीं किया। ये अल्पसंख्यकों के साथ और फ्रॉड हुआ है। पिछले बार भी जो राशि मिली थी उसका 20% भी इन लोगों ने खर्च नहीं किया और नतीजा हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। अल्पसंख्यकों के हर मामले में, वक्फ के मामले में सरकार की नीयत ठीक नहीं है। कल बिहार सरकार ने अपना बजट पेश किया, लेकिन आज काफी हंगामा है। बजट को पूरे तरीके से खोखला और झूठा बताने की कोशिश लगातार विपक्षी नेता कर रहे हैं। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान ने इस पर जमकर हमला बोला है और इस बजट को उन्होंने काला बता दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरे तरीके से धोखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। पिंक टॉयलेट बनाना और जिम बनाना ये कोई सरकार का काम नहीं है, ये तो नगर पालिका और नगर निगम का काम है। साथ ही सीमांचल को जिस तरीके से इसमें नज़रअंदाज किया गया है, सीमांचल में सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, लेकिन उस पर सरकार ने एक नज़र भी नहीं डाली है। इसको लेकर के अख्तरुल ईमान ने जमकर हमला बोला है। आप जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है और इन 75 सालों के बाद भी किसानों की हालत आपने अच्छी होने नहीं दी है। मजदूरों का प्लान रोज बरोज बिहार से जारी है। मजदूर जाकर बाहर प्रताड़ित होता है, उनकी लाशें लौट लौट कर आती हैं। गरीबों के बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल मुश्किल सी होकर रह गई है। आपने टीचर बहाल कर लिए हैं, लेकिन कोचिंग का मामला है या ट्यूशन का मामला है, प्राइवेट एजुकेशन का मामला है, वो कम नहीं हो पा रहा है। एक तरफ आपने कहा है कि साहब हमने वो दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया, लेकिन जब कोई गरीब आता है तो टेस्ट के सारे पैसे 40-50 हज़ार रुपये उनको खर्च करने पड़ रहे हैं। वो आयुष्मान में उसकी व्यवस्था नहीं की है। अगर केंद्र ने 5 लाख उनका दिया है तो उसके टेस्ट की पैसे की व्यवस्था तो कम से कम राज्य सरकार को करनी चाहिए थी। कल कारखाने नहीं लग सके हैं और ये नौजवानों के लिए रोजगार के कोई मौके इन्होंने पैदा नहीं किए हैं। वही सिर्फ कुछ टीचरों को बहाल होना है। अरे भाई ये नियमित रूप है, आबादी बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे तो तुमको टीचर देने हैं, ये बहुत बड़ा कौन सा काम हुआ। नए कल कारखाने आपने नहीं लगाए और आज भी बेटियां महफूज नहीं रही हैं। आप ये बात बताइए कि सोने के कुदाल से कोई मैला काटे तो कैसा लगेगा। मैं बजट में आप कहते हैं कि हमने पिंक वो बना रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं, वो चक्के पर हम जिम दे रहे हैं। अरे कौन बड़ा काम है? ये काम तो म्यूनिसिपैलिटी का है, कॉर्पोरेशन का काम है। ये काम के लिए बिहार सरकार का जो बजट मिनिस्टर है वो इस पर बात करे, ये तो शर्म की बात है। ये शर्म की बात है। हाँ, यकीनन है कि इतिहास 2 चीज़ों से बनता है। एक बहुत गोरा हो तो इतिहास बनता है, बहुत काला भी हो तो इतिहास बनता है। यकीनन है कि ये ऐतिहासिक है, ये इनका निकम्मापन है और इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील है। ये सीमांचल को कुछ मिला कि नहीं सर? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ ये सरकार शुरू दिन से बिहार के विशेष पैकेज की बात करती है और बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। सर्वसम्मत ये फैसला गया था, लेकिन आज इनका सर्वेक्षण भी कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी ये कह रहा है कि सीमांचल के जिले अब भी निचले पायदान में हैं और हम लोग रोते रहे हैं कि साहब सीमांचल में बाढ़ की वजह से, सुखाड़ की वजह से, गरीबी की वजह से, पानी की खराबी की वजह से हम सबसे पिछड़े हैं, लेकिन उसके लिए कोई विशेष इनकी तवज्जो नहीं है। लगता ही नहीं कि सीमांचल बिहार का अंग है। बिहार के विकास के लिए कहा इन्होंने, मैं इंसाफ के साथ तरक्की की बात करता हूं, तो इंसाफ वो कर दे। अगर हुकूमत को हिम्मत है तो व्हाइट पेपर जारी करे। मेरा दावा है नालंदा एक जिले में जितना पैसा इन लोगों ने खर्च किया है, सीमांचल के 4-5 जिलों में उतना पैसा खर्च नहीं किया। ये कैसा न्याय के साथ विकास है? ये लफ्जों से, अरे गांव में एक मंडप बनेगा, इनका कोई वर्कर ठेकेदारी करेगा। गांव का जो आप देखें आधा किलोमीटर में, 1.5 किलोमीटर में, क्या उस मंडप पर सबको आके शादी कराएंगे वहाँ पर? अरे नागरिकों की हालत सुधार दो ना, पैसा के क्यों दे रहे हो? उनके बच्चों की तालीम कर दो, बेटियों की तालीम का मामला कर दो, रोजगार का मामला कर दो, किसानों की हालत अच्छी कर दो। मंडप की आपको जरूरत नहीं है, वो अपना सामियाना लगा लेगा। अल्पसंख्यकों को कुछ मिला कि नहीं सर? अल्पसंख्यकों के साथ और फ्रॉड हुआ है। पिछले बार भी जो राशि मिली थी उसका 20% भी इन लोगों ने खर्च नहीं किया और नतीजा हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। अल्पसंख्यकों के हर मामले में, वक्फ के मामले में सरकार की नीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ है कि वक्फ माइनॉरिटी के जो कॉलेजेज खुलवाने के बात थी वो भी ये नहीं खुलवा सके हैं। माइनॉरिटी के टीचरों की इन लोगों ने पेंशन रुकवा दी है। माइनॉरिटी को तो बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर दिया है इन्होंने।